एक रीसेंट पॉडकास्ट में ना अली तरीन ने, जो कि मुल्तान सुल्तान्स के ओनर हैं, उसने साफ कह दिया भाईजान मैं तो, क्योंकि ये आखिरी साल है इनका, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रिन्यू होंगे पीएसएल की फ्रेंचाइजीज को लेकर। उसने कहा मैं तो नहीं करता, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये जो इनका करंट पीसीबी का फाइनेंशियल मॉडल है ना इसको लेकर, क्योंकि अली तरीन बेसिकली सबसे महंगी फ्रेंचाइज ओन करता है। ओन नहीं करता, ओनरशिप इनके पास नहीं है, ये तो केयर टेकर्स हैं टेक्निकली। ये केयर टेकर्स हैं, ओनर्स नहीं है। पीसीबी ने ओनरशिप कोई नहीं दी हुई फ्रेंचाइजीज की, ठीक है। तो इस साइड के यार ये जो करंट फाइनेंशियल मॉडल है ना उस पर तो कहता है मैं तो नहीं जाता, क्योंकि वो वही बात कर रहा है कि अगर इनका आगे जो एग्रीमेंट आता है वो भी यही है कि करंट प्राइस प्लस 25%, तो इस साइड के मैं पागल हूँ। अली तरीन मेरे नज़दीक ना इसकी फ्रेंचाइज की आप इस ये कितने ये दे रहा है साल के 26 और 24 52, सर ये ना करते कुछ 60-70 मिलियन दे रहा है। एक रफ मैं आपको बता रहा हूँ पीसीबी को हर साल का, ठीक है, फ्रेंचाइज को ओन करने का। ये सबसे महंगा है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर महंगी तरीन है वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो कराची किंग्स है, जो कि 26 मिलियन के ऊपर है। 26 मिलियन किधर, 60-70 मिलियन किधर, तो वो बेचारा उसका जो रोना है ना वो बिल्कुल ठीक है। अब उसको जो ये टारगेट किया जाता है ना कि ली क्यों थी, तो उसका जवाब ये है अली तरीन की तरफ से कि जब मैंने ली थी ना तब पीएसएल ग्रो कर रहा था। पीसीबी ने बड़े सुहाने किस्म के ख्वाब दिखाए थे, हम ऐसे भी करेंगे वैसे भी करेंगे, फलाना करेंगे टिमकाना करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी लीग बड़ी होगी तो जितना भी आपको रेवेन्यू वगैरह आएगा, लीग बड़ी होगी तो रेवेन्यू ज़्यादा होगा। अब जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो ओनर्स भी कमाएंगे, या ये जो फ्रेंचाइज वाले हैं। तो वैसा कुछ पीसीबी ने माशाल्लाह से किया कोई नहीं। पीसीबी का बड़ा सिंपल सा है। पीसीबी जनाब इनको कहता है कि हमें हर साल जो तुम लोगों ने पैसे देने हैं कर दो और उसके बाद बातें ना करो। जो एग्रीमेंट हमारा तुम्हारे साथ हो गया ना बस वो है। और अब अली तरीन कह रहा है कि यार हमें तो ये भी नहीं पता कि अब इन्होंने जो नया फाइनेंशियल मॉडल लाना है वो है क्या। वो जो नई फ्रेंचाइजेज़ को ये इंडक्ट करने के चक्रों में है उनके साथ ये क्या करेंगे। दो नई का भी है ना सीन पार्ट, तो वो ये कह रहा है कि हमें ये नहीं पता कि दो के साथ अलग से कोई एग्रीमेंट करेंगे, हमारे साथ किस तरह का एग्रीमेंट करेंगे। तो इस साइड के यार मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं जो अभी खसारे में जा रहा हूँ। और इवन के अली तरीन ये कहता है कि मैं तो जा ही रहा हूँ, कहता है मैं कराची के बारे में भी डाउटफुल हूँ कि वो कोई पैसा बना रहे होंगे। थोड़ा बहुत पैसा ये बाकी जो कम कीमत पर बिकी हुई फ्रेंचाइजीज हैं ना ये बना लेती होंगी, लेकिन ये भी वो जो इनके हालात चल रहे हैं उससे आई डोंट नो कि ये किस तरीके से आए, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल मॉडल है ना। अच्छा, अली तरीन ने जब इसके ऊपर बात करनी शुरू की, अली तरीन इज़ दी फर्स्ट पर्सन के जिसने ना पीसीबी को टारगेट करना शुरू किया इन सारी चीज़ों के ऊपर। और उसकी भी अली रीज़न ये बताता है कि यार 4 साल हो गए हैं हम इनके पीछे लगे हुए हैं कि यार ये हमारे साथ बैठो, आगे जो फाइनेंशियल नया मॉडल लाना है उसके बारे में डिस्कशन करो, हम तुम्हें अपने मसले बताएं, तुम हमें उनके कोई सोल्यूशन दो, ये वो। अली तरीन कहता है भाई साहब एक मीटिंग नहीं हुई इस चीज़ के ऊपर, एक मीटिंग। यार पीएसएल किसका प्रोडक्ट है, पीसीबी का। पीसीबी अपने प्रोडक्ट को जिसे कहते हैं बस लावारिस छोड़ दिया उसने कि भाई पैसे आ रहे हैं ना बस ठीक है, ये फ्रेंचाइज वाले जाने और इनके मसाइल जाने, हमें क्या लेना देना। पीसीबी का ये एटीट्यूड है। और अली ने तो साफ कहा है, उसने तो पॉडकास्ट में वो वर्ड नहीं यूज़ किया, वो कहता है यार इन्होंने हमें फ़िलहाल घोटों से पकड़ा हुआ है, पीसीबी ने, हम कुछ कर नहीं सकते, एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ना। तो वो जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा, मतलब एक्सपायर हो जाएगा सारा कुछ, तो फिर उसके बाद अब अली तरीन बोल रहा है, उसके बाद वो लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट बोल उठी है, कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले बोल उठे हैं, 3 तो बोल उठे हैं भाई, 3 में से एक सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ अभी आप नोटिस कर लें। देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि 6 फ्रेंचाइजीज हैं ना पीएसएल की, इनमें से 5 के ये ओनर्स या केयर टेकर्स चेंज हो जाएं, एक का नहीं होगा। ये मैं आपको ना, मेरा जो ज़ाती अंदाज़ा है मैं उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ, और वो एक फ्रेंचाइज कराची किंग्स की है। मुझे नहीं लगता इनकी मैनेजमेंट छोड़ेगी, इनकी मैनेजमेंट सम ऑफ दी अदर मैनेज कर लेगी। अब कैसे करेगी ये वो और क्यों करेगी ये, अब इसकी ना काफ़ी सारी रीज़न्स हैं, वो अब छोड़ें। लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं छोड़ेंगे। वो गेम बना लेते हैं कराची किंग्स वाले ना, वो दे नो के हाउ टू मेक मनी। वो वैसे भी मीडिया ग्रुप और वो सारा कुछ है, तो उनको पता है कि यार हमने क्या गेम डालनी है। इसी वजह से तो मैं कहता हूँ ना कि कराची में कराची किंग्स उसका कोई वो लेना देना नहीं है, उनको कराची से कोई लेना देना नहीं है। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन कराची किंग्स, बस टीम पकड़ लो,
बाकी छोड़ो, बाकी कराची की क्रिकेट फ्रेटर्निटी किधर जाती है, क्रिकेट के मामलात किधर जाते हैं, छोड़ो। कराची किंग्स ने कराची के लोकल टैलेंट के लिए क्या किया है? तो ये जो अली तरीन की बात है ना, उसमें डेफिनेटली अली ने ये बात किया कि यार मैं करंटली अनप्रॉफिटेबल हूँ, मैं इसी चीज़ को लेकर क्यों कंटिन्यू करूँगा। मैं अगर ये इसी हिसाब से चलते हैं तो मैं पागल हूँ कि मैं भाई करंट जो अमाउंट पे कर रहा हूँ वो भी पे करूँ और प्लस 25% और पे करूँ। और उसकी बात बिल्कुल ठीक है कि यार मुझे तो इसमें किसी भी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं है। तो और प्लस अली ने जिस तरीके से टारगेट करना शुरू किया ना पीसीबी को और इसकी पॉलिसीज़ को, इसके फाइनेंशियल मॉडल को, तो और क्योंकि पीछे कुछ टाइम हो गया तो उससे काफ़ी लोगों को आइडिया हो गया था कि शायद अली अब इंटरेस्टेड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल में। वो ये शायद अगर इनकी गेम ना बनी तो वो छोड़ देगा, फिर मुल्तान सुल्तान का डेफिनेटली कोई नया ओनर आ जाएगा। क्योंकि अली से पहले भी तो आपको पता है ना, अली के जो चचा हैं उन्होंने ये बेसिकली वो कौन सा ग्रुप है उन्होंने ये एक्वायर किया था मुल्तान सुल्तान को, उसके बाद अली के पास आई थी। तो ये अली की बातें जो है ना वो हैं सारी लॉजिकल और वो समझ भी आती हैं। और उसके बारे में और भी बहुत लोग बात कर रहे हैं कि यार ये फाइनेंशियल मॉडल अजीब सा है। और मज़ेदार बात यह है कि पीसीबी फ्रेंचाइजीज वालों को पता है क्या कहता है, नहीं हम फाइनेंशियल मॉडल चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज करेंगे तो एफबीआर वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। एफबीआर वालों का क्या लेना देना भाई, तुम्हारे और उनके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, एक फाइनेंशियल मॉडल को लेकर तुम चेंज कर दो। उसके बाद जो नए हिसाब किताब के पैसे बनेंगे एफबीआर में तो तुमने बेसिकली अपना टैक्सेस फाइल करनी होती है ना, तो वो करो। उन तुमने कोई एफबीआर के साथ थोड़ी कोई एग्रीमेंट किया हुआ है कि नहीं जी हम अपने ये फाइनेंशियल मॉडल को नहीं चेंज कर सकते। तो वो पीसीबी वालों ने यहाँ पर भी फुद्दू खाता रखा हुआ है। और अब लेट्स सी कि ये इस साल के बाद ये जो PSL 10 हो रही है, इसके बाद जो अगला PSL होगा उससे पहले फाइनेंशियल मॉडल जो आता है वो किस हिसाब किताब में आता है, नई जो अगर फ्रेंचाइजीज की इंडक्शन होती है वो किस हिसाब किताब से होती है, 6 ही रहेंगी या 8 टीम्स हो जाएंगी, ठीक है। वो ये जो करंट ओनरशिप है हर फ्रेंचाइज की ये इंटैक्ट रहती है या ये भी साइड मार जाएंगे, ये भी डिपेंड करता है। और अगर जब ये साइड मारेंगे तो टीमों की क्या हालत होगी। मिसाल के तौर के ऊपर लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट और लाहौर कलंदर की टीम का आपस में बहुत ज़्यादा इक्का है, मैनेजमेंट चली गई तो फिर इक्का तो ख़राब हुआ ना। तो ये ठीक ठाक भसड़ मचेगा अनलेस और अनटिल कि पीसीबी इंसान के बच्चों की तरह PSL के जितने भी ये हैं करता धरता फ्रेंचाइजीज वाले उनके साथ बैठकर एक प्रॉपर ऐसा फाइनेंशियल मॉडल निकाले जिससे उनको भी फ़ायदा हो, जिससे ओनर्स को भी फ़ायदा हो, जिससे प्लेयर्स को भी फ़ायदा हो, लीग को भी फ़ायदा हो। हम लीग को 10 सालों में ग्रो ही नहीं कर पा रहे यार, दिस इज़ शेमफुल, ठीक है ना। तो लेट्स सी पीसीबी क्या करता है। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस।